guys, welcome back to my channel. This side Palkirat, and I want to share my review or reaction of my political science exam. And पता नहीं कैसा रिएक्शन दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मेरा एक भी एग्ज़ाम मैं किसी भी एग्ज़ाम से सेटिस्फाई नहीं हूँ जो मैं लिख के आ रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं लिख के आ रही हूँ क्या लिख के आ रही हूँ। एंड मेरा था सेट 3, यू कैन सी हियर सेट 3। सेट 2 पढ़ा था मैंने, उसका एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था, लेकिन सेट 3 भाई MCQ तो चलो ठीक है। मैंने नेक्स्ट टॉपर से पढ़ाई करी थी, उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी और 2-3 गाइड रीड आउट करी थी मैंने, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लिख के प्रैक्टिस करूँ, बट भाई सेट 3 MCQ तो चलो ठीक है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन होता है सेक्शन बी, भाई पता नहीं कहाँ से दे रखे थे। अरे लिटरली भाई सुनो, सेट 3 था मेरा और ये देखो सेक्शन ही तो चलो ओके है। ये तो मैंने इसमें से 2-3 MCQ थे जो नेक्स्ट टॉपर सर के उसमें वीडियो में से आ रखे थे, लेकिन सेक्शन बी भाई मैंने बिल्कुल ऐसे करके चाटी है दोनों बुक, ऐसे करके इतना पढ़ा है मैंने बुक को, वो रीड करा है। तब भी मेरे को इतना पता था बाइपोलैरिटी के बारे में, इतना सब कुछ पता था, लेकिन बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन क्या आया कि मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज से रिफॉर्म क्यों नहीं आया। मतलब भाई जो हर साल देती है CBSE उसने वो दिया ही नहीं, ठीक है। और जो नई चीज़ें उसने उठा के दे दी, जो मेरे को 2 दिन में इतना लग गया था। मैंने कहा भाई मैं बोर हो चुकी हूँ इन बुक से, मुझे कुछ नया पढ़ना है। लेकिन मैंने सोचा था आखिरी बार पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ ले। मैंने हर पेपर में कुछ सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैं पॉलिटिकल पेपर में अच्छे से पढ़ के गई थी, बिल्कुल अच्छे से। लेकिन भाई कुछ रिएक्शन भी सेक्शन भी देखो आप, सेक्शन भी भाई मैं कौन नहीं कह सकता 2 नंबर के हैं ये, इतने बड़े मतलब क्या दे रखा है भाई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भाई मेरे साथ हमेशा होता है, जो सेट मेरे को आता है जो सेट मेरे को मिलता है वो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा होता, लेकिन जो सेट मेरे दोस्तों को मिलता है 1 और 2 वो मुझे बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं। उनको जो मैं बाहर निकल के पढ़ती हूँ तो मुझे रिग्रेट होता है। भाई ऐसा होता है जब आप पढ़ के जाते हो, अगर आप किसी चीटिंग करने वाले बच्चे से या फिर जो नहीं पढ़ता होगा उससे पूछोगे, वो चीटिंग करके भी कहेगा मेरा बहुत अच्छा पेपर गया। लेकिन जो हमारे जैसे होंगे जिसने पूरे साल पढ़ाई करी होगी वो हमेशा यही कहेगा कि मेरा पेपर ख़राब गया। और मैं लिटरली कह रही हूँ, मैं जो लिख के आती हूँ मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, क्योंकि क्या पता टीचर चेक करने वाले के ऊपर है कि वो मेरे बनाए हुए लिख के, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता मैं बना के दिखाती हूँ। अब उस सामने वाले टीचर के ऊपर है कि वो मेरे को बनाए हुए क्वेश्चन में नंबर दे या नहीं दे। अगले की चॉइस है भाई, उसको कुछ समझ आएगा तो वो दे देगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा। और भाई मैं तो इतना कह रही हूँ, ये 6 नंबर के क्वेश्चन, ये जो और वाले हैं मुझे ये तक आ रहे थे, मुझे 6 नंबर के दोनों क्वेश्चन आते थे, लेकिन करना है कि था। मतलब भाई अगर यही 6 क्वेश्चन का आगे आ जाता ना, मैं लिटरली कह रही हूँ 12 नंबर है पूरे हो जाते हैं मेरे। क्योंकि मेरे को मतलब ये सारे जितने और वाले क्वेश्चन है ना, मेरे को ये दोनों आते हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि मुझे बड़े क्वेश्चन सारे आते हैं लास्ट के। लेकिन जब मैं पॉइंट बना के लिखती हूँ तो मैं एक पॉइंट पे ही दूसरे पॉइंट को घुसेड़ देती हूँ, फिर नीचे पॉइंट बनाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि मैंने वही लाइन तो ऊपर वाले में लिख दी है। मतलब मेरा एक भी पेपर अच्छा नहीं जा रहा भाई, मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ। एंड अभी थोड़े दिन बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं कितने एक्सपेक्ट मार्क्स करती हूँ। और जब मैंने घर आके अपने मम्मी को बताया, मम्मी बोली तेरा पेपर कोई अच्छा जाता ही नहीं है, तो इतनी रात भर जाग के पढ़ के जाती। मैं पूरी लिटरली रात भर जाग के पढ़ी थी। मेरी मम्मी बोली तू इतना पढ़ के जाती तब भी तेरे पेपर के अच्छे क्यों नहीं जाते। एंड उसी चक्कर में मेरे को नींद भी आ रही थी, मैं पूरी रात की जागी थी। ऑल्सो मेरा मंडे को एग्ज़ाम था और मंडे को मेरा फास्ट होता है। मेरे को पेपर के बाद ऐसा हो रहा कि भाई मुझे सो ही जाना चाहिए था। मुझे पेपर में भी इतनी नींद आ रही, 2-3 गलती कर चुकी थी मैं पेपर में भी। चलो कोई बात नहीं, वो तो एंड अब जो हो गया सो हो गया, इसको लेके मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। कर भी लिया, मैं रात भर सोचती रही एंड मैंने अपनी पूरी फैमिली में बताया कि भाई मेरे पेपर अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब हम हिस्ट्री के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। करी मैंने पॉलिटिकल के लिए भी थी, कमी मैंने पॉलिटिकल में भी नहीं छोड़ी, लेकिन हिस्ट्री के लिए अब हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या पता हिस्ट्री में हो जाए। एंड मतलब टीचर्स को मेरे से इतनी उम्मीदें थी स्कूल में कि परी बजाज के नंबर आएंगे, लेकिन जिस अकॉर्डिंगली मैं पढ़ रही हूँ मुझे तो नहीं लग रहा मेरे कहीं नंबर आएंगे। एंड पॉलिटिकल को तो चलो अब साइड में रखते हैं, हो गया। अब इसको रिग्रेट करके क्या ही फ़ायदा, अब पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री के लिए। 6 दिन की छुट्टी है, 1 दिन तो गया बेसिकली।
तो हिस्ट्री का छोड़ के अब हम वो पॉलिटिकल का छोड़ के अब हम हिस्ट्री पे जंप करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड हाँ, मैं अभी इतनी प्रो नहीं हूँ व्लॉगिंग करने में, बट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि मैं कर सकूँ। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने इतना देखा है तो थैंक यू सो मच। मैंने बहुत हिम्मत करके ये व्लॉग बनाया इतने टेक्स ले लेके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, लव यू।